तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं खान सर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन से हम बताए थे कि आपको एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। यानी अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के छात्र हैं तो आपके लिए ये देखना बहुत आवश्यक है कि इस लेसन के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इतना इजीली सॉल्व करते हैं, इतना इजीली सॉल्व किया जाता है, आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इस लेसन में जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न सब किसी ना किसी फार्मूले के बेस पे ही हैं। फार्मूला याद है, उस प्रश्न को पढ़ें और उस पर उसकी वैल्यू रखें, हमें आंसर मिल गया। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग को मालूम रहता है हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ अलग आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज का जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है। स्टोरी का जो नाम है वो क्या नाम है कि समस्याओं को सुलझाओ। समस्याओं को सुलझाओ यानी जो भी समस्या हमारे लाइफ में आ रही है उनको सुलझाना चाहिए, ना कि उन्हें उनसे दूर भागना चाहिए। मतलब क्या है, एक बार की बात है, एक राजा रहता था किसी राज्य में। वो राजा अपने आप में ही सोचा कि क्यों ना एक उपाय किया जाए कि देखा जाए कि हमारे राज्य में कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, जो खुद ही कुछ मेहनत करते हैं और जिनके राह में अगर कोई समस्या आती है तो वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं, ना कि उस समस्या से वो दूर भागते हैं। ये सोचकर राजा गया और रास्ते के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और पत्थर रखने के बाद वहीं पास के वृक्ष के पीछे जाकर छिप गया। अब क्या होता है, कुछ समय बाद राजा के जो मंत्री और उसके सिपाही होते हैं उस रास्ते से गुजरते हैं और गुजरते वक्त उस पत्थर को देखकर अनदेखा कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह करते करते दिन भर में कम से कम 30 से 40 लोग वहां से गुजरे और पत्थर को देखकर अनदेखा करके चले जाते थे। अंत में शाम के समय में राजा अब भी वहीं पे था। अंत में शाम के समय में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसके हाथों में कुछ औजार होते हैं और सर पे सब्जियां की टोकरियां होती हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो पत्थर को देखता है कि सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर है। बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, अपने जो औजार लिए होते हैं उनके मदद से और अपना पूरा दम खम लगाकर उस पत्थर को क्या करता है, वहां सड़क से किनारे कर देता है। अब किनारे करने के बाद उसकी नज़र उस पत्थर के नीचे पड़े एक थैले पे पड़ी। थैले को खोला तो उसमें सोने के सिक्के ही सिक्के थे और उसमें एक खत भी था जिसमें राजा लिखा था कि ये तुम्हारे ईमानदारी और तुम्हारा अपने कर्तव्य का पालन किए हो, तुमने अपना फर्ज निभाया है और दूसरों के रास्ते में आने वाले समस्याओं को तुमने बिना अपने क्या बोलते हैं लाभ का भावना रखते हुए उसको हटाया, इसलिए तुम्हारे ईमानदारी का इनाम है। मतलब क्या है कि अगर हमारे भी जिंदगी के रास्ते में अगर कोई समस्या आता है तो उसका समाधान हमें खुद करना पड़ता है, ना कि हम दूसरों पे छोड़ें। दूसरों के लिए अपने समस्याओं को मत छोड़िए कि कोई दूसरा आएगा तो सॉल्व करेगा। अपने समस्याओं को खुद सॉल्व करना सीखिए। इसलिए बताया गया है कि जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो समस्याओं से जरूर जूझते हैं और जो लोग समस्याओं से घबरा गए, समस्याओं से हार गए, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इन्हीं समस्याओं में रहकर, इन्हीं परिस्थितियों में रहकर कुछ अलग कर जाते हैं, वही एक दिन बड़ा नाम बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आया होगा। यानी आपके सामने अगर बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो समझिए वो आपके लिए एक छोटी सी समस्या है और उसका समाधान आपके पास है, आप खुद करेंगे, किसी दूसरे के लिए न छोड़िए। हो सकता है उसके नीचे आपको उसी तरह सोने का सिक्के वाला थैली मिल जाए पास होने के बाद, हो सकता है ऐसा। इसलिए आप लोग पूरे ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम में फोकस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दिया था इसमें निर्देशांक ज्यामिति में, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हम क्या बताए थे कि अगर एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु बी है तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे अगर इसका निर्देशांक दिया होगा तो।
मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 और y1 है, इसका क्या है x2 और y2 है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम आपको सूत्र बताते हैं कि d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बताया था, बहुत सिंपल सा फार्मूला था और इस फार्मूले पे हम एक दो क्वेश्चन भी आपको कराए थे। इसलिए आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल को बेस बनाते हैं। इसी को अगर हमसे ये पूछ दिया कि इसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना है, बता दीजिए। मतलब क्या है सुनिएगा, अगर हमने यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाली, अगर मान लीजिए 8 यूनिट आ गया, कितना आ गया 8 यूनिट, इसका मध्य बिंदु क्या होगा 4 यूनिट इधर 4 यूनिट इधर। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x और y के रूप में जाए, ये बताना है हमें। समझ आ रही है? यानी पूछेगा कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? कितना सिंपल है, सुनना क्या होगा, x होगा, x वाला पद बता रहे हैं, दो बिंदुओं के उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x और y के रूप में ही आएगा। सुनिए ध्यान से, तो x वाला पद कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 को जोड़ देंगे और दूसरे डिवाइड कर देंगे। y वाला पद कैसे निकलेगा, y1 और y2 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना सिंपल है फार्मूला है। हाँ, यानी इसी का अगर निर्देशांक पूछता है तो x1, अगर यहाँ पे हमें निकालना है x और y का निर्देशांक, एग्जांपल बता रहे हैं, तो x1 और x2 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आधा कर देंगे। और अगर y वाला निकालना है तो y1 और y2 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, हमें ये वाला मिल जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर करते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से। चलिए इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरह के जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर में आएंगे बहुविकल्पी में, ठीक। इसलिए अगर इसको समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं आप लोग, तो इस तरह का क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना, तो आप कितना भी यही लगाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर। जरा सुनिएगा ध्यान से इस बात को। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक इतना तथा इतना है, इन बिंदुओं के से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस ए बिंदु का निर्देशांक दिया है -8, 0, इसका दिया है 0, -8। हमसे पूछा इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का। सिंपल तो है सर, कितना इजी है, क्यों? क्योंकि आपने अभी भी बताया कि जब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो सिंपल है, x1 प्लस x2 को जोड़ के आधा कर देंगे और y1 प्लस y2 को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, हमें मिल जाएगा उसका निर्देशांक। आइए हम आप बताएंगे। आइए x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। क्लियर है? तो x1 यानी -8 प्लस x2 कितना है जी, x2 0 बट्टा 2, y भी निकालते हैं साथ में, क्या है y1 प्लस y2, y1 क्या है 0 प्लस y2 कितना है -8, 2 कर देंगे। चलिए ये क्या होगा, ये होगा -8/2, कटेगा तो आएगा -4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब ये क्या होगा जरा सुनिएगा, y बराबर 0 में अगर -1 जोड़ेंगे तो ये -8 ही होगा बाई 2, ये भी आएगा तो -4 ही आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -4। यानी कहने का मतलब है इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -4, -4 होगा, यानी x में भी -4 और y में भी
-4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है -4 जो सही है, 1 नंबर हमारा मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। कितना इजी है ये, बहुत इजी है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बताते हैं इसके 1-2 और प्रश्न अच्छे। चलिए ये वाला प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको जरा ध्यान से। क्या लिखा हुआ पढ़ के हम सुना देते हैं आपको, ठीक। दिया है यदि बिंदु Q का निर्देशांक कितना है -6,5 और R -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P का निर्देशांक 1/3 4 है, तो A का मान बताइए। A का मान बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है और कब पूछा है, 2018 में पूछा है, 2018 में ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर में, बहुत विकल्पी वाले में। कितना इजी है, आप बोलो सर बहुत इजी है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A की वैल्यू पूछा है, यानी 2 बिंदु दे दिया है, 2 बिंदु कौन कौन, Q और R। इसका मध्य बिंदु है P, इसका निर्देशांक दिया है 1/3 और 4, इसका दिया है हमारा -2,3, इसका दिया है -6,5। हमसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पे A है इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, जरा देखो ध्यान से, A जो है कौन से पद में है, यक्स वाले में ना, तो सिर्फ हम यक्स वाला ही पद ले लेते हैं और इतना इजी लगा लेते हैं। सुनना, तो यक्स का मध्य बिंदु का निशान क्या था, यक्स बराबर x1 + x2/2। तो सुनिएगा ध्यान से, यक्स की वैल्यू कितना दिया गया है, a/3 इक्वल टू x1 कितना है बाबू -6 प्लस x2 कितना है, तो -2/2। सुनिएगा ध्यान से, a/3 इक्वल टू -6 ± -2/2 क्या बना, a/3 इक्वल टू -6 और -2 कितने होते हैं, -8। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और सिंबल माइनस का ही लगता है, /2। क्लियर है। अब जा सुनिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा सुनना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a बराबर आएगा 4 3 जा 12 यानी -12, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, -12, जो -12 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कितना इजी क्वेश्चन है, समय नहीं लगेगा। जब आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस में हो जाएंगे ना, तो आपको ये समय नहीं लगेगा। आपके लिए प्रश्न बहुत इजी होंगे जब इस प्रश्न को आप अच्छे से लगाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए, ये लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का और आज के क्लास का, इसलिए इस लास्ट प्रश्न को ना आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न में, जा सुनिएगा। कहता है कि बिंदु -2 और 6 और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, सिंपल है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, सिंपल। अब लगा लेंगे, देखिए x बराबर x1 + x2/2, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x1 कितना है वो -2 प्लस x2 कितना है, तो ये भी -2 है /2, तो x बराबर -2 प्लस माइनस -2/2, यानी x बराबर क्या लिख लेगा, सुनिएगा, -2 और -2 -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर। अब सेम इसी तरह y चलेंगे, तो y बराबर y1 + y2/2, यानी y बराबर y1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 8/2, y बराबर 16/2 काटेंगे तो y बराबर 8, यानी उस मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा हमारा -2,8। बस -2,8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी SC। बस कितना इजी है क्वेश्चन। ये तो हुआ अभी छोटे क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी 2 ट्रिक हमने इस लेसन में हमने 2 फार्मूले देखे, उन पे 2 3 4 5 हमने सवालें भी देखी। ये सवालें इतने इजी हैं, इतनी इजी हैं कि अगर आप एक बार सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो पूरे लाइफ नहीं भूलेंगे। इसलिए बोर्ड एग्जाम के अगर छात्र हैं, अगर आपके फ्रेंड है कोई है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको शेयर कीजिए, बताइए
कि हाँ इस तरह का सवाल लगते हैं और इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अगर कामयाब होना है तो टपना पड़ेगा, अगर कीमती बनना है तो घिसना पड़ेगा। यानी हीरा जो होता है जितना कीमती होता है, जितना घिसता है उतना ही उसकी कीमत बढ़ती है। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इसको मेहनत से पढ़ेंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। हर एक चीज़ को मेहनत से पढ़िए, हर एक चीज़ में अपना 100% दीजिए, हर एक चीज़ को आप एकदम मन से कीजिए। इसलिए आपको आज मैं यही बात बताने के लिए आया था और इसको आप फोकस कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इससे जुड़े और भी जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अनुपात वाला आएगा। किसी रेखाखंड को इस अनुपात में डिवाइड करेंगे तो उसका निर्देशांक क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाकी है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बाकी है। 3-4 फार्मूले हैं इस लेसन में जो बाकी है तो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।